श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 29। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, कुंती ने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि इस देववाणी को मैंने बड़ी सावधानी से सुना था, परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि देवताओं की वाणी कम से कम हमारे लिए 100% असत्य हुई है। इसके आगे कुंती ने कहा कि जिस अर्जुन ने अपार समुद्र को बांधकर हनुमान के गर्व को भी विचूर्ण कर दिया था, तथा क्षण भर में ही जिसने अपार यक्षों की सेना को परास्त करके कुबेर को बांधकर अपने दंड ले लिया था, फिर उसे अपनी ओर से दास बनाकर स्वतंत्र कर दिया था, जिसने बाणों की सड़क बनाकर इंद्र के ऐरावत हाथी को पृथ्वी पर उतार लिया था, तथा द्रुपद नरेश के यहाँ स्वयंवर में आए हुए बड़े बड़े धनुर्धरों का मान भंग कर द्रौपदी को ब्याहा और विश्व भावन शंकर को रण कौशल से प्रयत्न करके पशुपति बाण को प्राप्त किया था, वह अर्जुन की जिसने बलपूर्वक विराट की गाय हाँकने वाले दुर्योधन, भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को अकेले ही रण क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर लिया था, वह अब न जाने क्यों दुर्योधन के भय से छिपकर क्षत्रिय धर्म को तो कलंकित कर रहा है। क्या उसे यह विश्वास हो गया है कि इस तरह नपुंसकों की भांति छिपकर हमेशा जीवित ही रहूंगा? उसके इस तरह जीने पर सैकड़ों बार धिक्कार है। हे माधव, आप कृपा करके उस व्रतधारी धर्मराज तथा अपने को बड़ा धनुर्धारी मानने वाले अर्जुन व कीचक को मारकर अपने बल से उन्मत्त रहने वाले भीम आदि को से मेरी तरफ से कह देना कि इस तरह निर्वाह करने के बजाय तो विष खाकर मर जाना अच्छा है। तभी तक तो तुम लोग शूर कहते थे, परंतु अब जहाँ तहाँ यही सुनने को मिलता है कि व्यभिचार से पैदा किए युधिष्ठिर आदि दुर्योधन से कैसे युद्ध कर सकते हैं। यदि क्षत्रिय पांडु के लड़के होते तो अभी तक युद्ध करके दुर्योधन आदि को नष्ट ही कर दिया होता, या स्वयं ही लड़कर मर गए होते। क्या वे ऐसे कटुवचन सुनने और मुझे सुनवाने के लिए अभी तक संसार में जीवित है? हे माधव, मैं सत्य कहती हूँ कि आप आज पांडवों के मर जाने का संदेश सुनाते तो मैं आज बहुत प्रसन्न होती। ऐसे अयोग्य भीरू नपुंसक पुत्रों की माँ होने के कारण मैं लज्जा से दबी जा रही हूँ। आज उन पांचों के बजाय कन्याएं हुई होती तो मुझे 5 जमाता मिले होते। उनके बल से अभी तक मैंने अपने शत्रुओं को यमलोक पहुँचा दिया होता। हे माधव, पांडव के मातृपक्ष और पितृपक्ष में बड़े बड़े धनुर्धर विश्व विजयी हो गए हैं। उनके वंशज होकर मेरे पुत्रों में ऐसी शोचनीय कायरता दिखा रखी है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यदि पांडव साहस करके आक्रमण कर दे तो कौरव उनके सामने जल्द ही घुटने टेक जाएंगे। इसके बाद दुखित होकर कुंती ने कहा कि भाग्यवान तो माद्री थी जो पति के साथ सती होकर शांति लोक में सुख से पहुंच गई। मैं अभागिनी शत्रुओं के कटुवचन सुनने और पुत्रों के कष्ट को देखने के लिए संसार में जीवित रह गई। वैशंपायन जी ने कहा कि हे राजन, कुंती को अधिक दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बुआ, आप चिंता न करें। अब बहुत ही शीघ्र आप अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों और भीम की भयानक गदा से अखिल कौरवों को रणक्षेत्र में मरा हुआ देखेगी। धर्मराज की न्याय तत्परता तथा सहनशीलता से ही इतनी देर हुई, नहीं तो भीमादिकों ने कभी का शत्रुवंश नष्ट कर दिया होता। इस तरह श्री कृष्ण ने कुंती को सांत्वना दी और वापिस जाने के लिए विदा मांगी। इतने में विदुर पत्नी ने आकर अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रेम सुधा से तो सने हुए अलो ने शाक को खिलाया। भगवान ने भोजन करते समय कई बार कहा कि भाभी, अभी तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन मुझे कहीं भी खाने को नहीं मिला। तुमने ऐसा भोजन बनाने की विधि कहाँ से सीखी? इस प्रकार सराहते हुए भगवान ने खूब छक कर भोजन किया
और अपने भक्तों की बड़ाई भी दे। वैशंपायन जी ने कहा कि इसके बाद श्री कृष्ण कुंती के चरण का स्पर्श करके वापिस हस्तिनापुर चल दिए। उनके जाने का समाचार पाकर भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि इन्हें पहुंचाने के लिए नगर के बाहर तक आए। प्रणाम करके जब भीष्मादि वापिस होने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का हाथ पकड़कर अपने रथ पर बैठा लिया और कहने लगी कि हे तात, मैं तुम्हें एक अति सुंदर वृतांत सुनाता हूँ।